हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो ये वाला हमारा थर्ड वीडियो होने वाला, मतलब हमारा डे 3 होने वाला हमारा 30 डे चैलेंज का। अगर आपको हमारे 30 डे चैलेंज के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अपन जून वाले मंथ के लिए 30 डे का चैलेंज लिए हैं। इसके अंदर अपन कंप्लीट नोड.जेएस कवर करने वाले हैं 30 दिन के लिए। ओके, तो अपन आज के इस डे 3 में देखने वाले हैं हमारे नोड.जेएस के अंदर मॉड्यूल के बारे में, और मॉड्यूल में अपन फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में देख रहे होंगे। तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया था मिनिमम 5,66,000। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5,66,000 प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। और जो न्यूटन स्कूल का ये वाला बैच है उसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो बस गाइस, यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, हमारे फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे VS कोड एडिटर के अंदर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आज को अपने VS कोड एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने एक अलग से फोल्डर बना रखा है डे 3 करके। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे नोड.जेएस के अंदर एक्चुअली मॉड्यूल क्या होते हैं। तो मॉड्यूल क्या है कि हमारा सिंपल सा प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह होंगे, जिसमें अपन पहले से कुछ चीजें डिफाइन कर रखी होगी, जिन्हें हमें सिंपल हमारे नोड एप्लीकेशन के अंदर यूज करना है। अपन शुरू से उसका स्क्रैच से कोड नहीं करने वाले। ओके, वो पहले से डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल सिस्टम मॉड्यूल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल हो गया, पाथ सिस्टम मॉड्यूल हो गया, पाथ मॉड्यूल हो गया। इनको अपन सिंपल क्या करेंगे, ये वाले हमारे इनबिल्ट आते हैं नोड.जेएस के अंदर। और आगे आने वाले वीडियो में अपन और भी पैकेज के बारे में देखेंगे, और भी मॉड्यूल जो वगैरह है उसको किस तरीके से हम npm की हेल्प से हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अपन आज देखने वाले हैं फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में। तो फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर उसके फाइल सिस्टम से अपन खेल सकते हैं, मतलब अपन फाइल सिस्टम के साथ वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले हमारी एक app.js फाइल है ना, तो यहाँ पर मैं हमारे डे 3 के अंदर एक app.js फाइल क्रिएट करेंगे। नहीं, यहाँ पे सिंपल एक index.js फाइल क्रिएट करता हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट 2 वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से अपन नोड.जेएस के अंदर कोड करते हैं अपनी फाइल को रन करवा सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उन 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक index.js फाइल क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में देखने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बेसिकली अपन 4-5 चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन फाइल क्रिएट करेंगे फाइल सिस्टम की हेल्प से, फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से। सेकंड नंबर पे अपन फाइल को रीड करने वाले हैं, उसको फिर अपडेट और डिलीट और रीनेम करने वाले हैं। तो ये अपन ये 5 चीजें देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूं कि अपन किस तरीके से फाइल सिस्टम मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। तो उसको यूज करने का सिंपल सा तरीका है। तो आपको क्या करना होगा, रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर इस तरीके से यूज करना है, रिक्वायर। ओके, और रिक्वायर के अंदर सिंपल आपका और 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस भी दे देता हूँ कि अपन यहाँ पे कहां से इसको पूरा रेफरेंस ले रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे नोड.जेएस की ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में आना है, और आप यहाँ पे एपीआई वाली चीज पे आइएगा, यहाँ पे एपीआई रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप इसमें अपने लेफ्ट साइड में देख सकते हो फाइल सिस्टम करके ये वाला मॉड्यूल आपके पास इस तरीके से होने वाला है। तो अपन यहाँ से सभी इसका रेफरेंस लेने वाले हैं। तो मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसका पूरा कंप्लीट रेफरेंस ले सकते हो। अपन सबसे पहले किसके बारे में देखने वाले हैं, फाइल राइट के बारे में, किस तरीके से हम फाइल को राइट कर सकते हैं। ओके, तो फाइल को राइट करने के बेसिकली 2 तरीके, एक हमारा होता है सिंक्रोनसली और एक होता है एसिंक्रोनसली। तो अपन यहाँ पे सिंपल देखने वाले एसिंक्रोनसली के बारे में देखने वाले। तो सिंक्रोनसली बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है उसको ब्लॉक कर देता है जब तक हमारा कोई भी प्रोग्राम वगैरह एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता उसका। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको एसिंक्रोनस के बारे में बताऊंगा। और तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले फाइल मॉड्यूल को फाइल सिस्टम मॉड्यूल है उसको किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बना लेता हूँ fs, इस तरीके से करके। अब आपको यहाँ पे सिंपल रिक्वायर कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल रिक्वायर कीवर्ड का इस तरीके से यूज करूंगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से fs, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरा नोड.जेएस के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल था फाइल सिस्टम, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल को राइट करने वाले हैं। तो फाइल को राइट करने के लिए यहाँ पे आप सिंपल एक चीज होने वाली है, fs.write फाइल। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें सजेशन आ रहा है, मेरे सिंक्रोनसली किया आ रहा है और एक यहाँ पे एसिंक्रोनस। तो यहाँ पे सिंपल अपन एसिंक्रोनस देखने वाले हैं। अब इसके अंदर एक्चुअली क्या चीजें होने वाली है, तो ये हमारे 2-3 चीजें ले रहा होगा। सबसे पहले हमारे ले रहा होगा फाइल का नेम, जो अपन फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, अगर वो वाली पहले से एग्जिस्ट होगी तो उसके अंदर जो हमारा कंटेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक अलग से फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे demo.txt फाइल। ओके, अब इसके अंदर मैं कुछ भी जो भी मैं कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ वो मेरे को यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ हेलो न्यूटन स्कूल। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हेलो न्यूटन स्कूल। और इसके बाद हमारा होता है कॉल बैक फंक्शन, अगर कोई एरर वगैरह आ रही है उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल एरर इस तरीके से ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके
से करने वाला हूँ। ओके, अगर मेरे पास कोई भी एरर आती है इस फाइल को वो करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास सिंपल क्या करो, कंसोल मेरे को एरर शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ थ्रो एरर। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं थ्रो एरर यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, थ्रो एरर, ओके थ्रो एरर, ओके। और अगर मेरे पास ये वाली चीज़ एरर नहीं आती है तो सिंपल यहाँ पे मेरा क्या कर दीजिएगा, सिंपल ऐसा मेरे को शो कर दीजिए कि फाइल क्रिएट, ओके। तो यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसको। अब यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास पहले से demo.txt फाइल नहीं थी। अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास एक अलग से फाइल क्रिएट होगी demo.txt फाइल, और उसके अंदर कंटेंट कौन सा आने वाला है, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे हेलो न्यूटन स्कूल जो कंटेंट है यहाँ पे मैंने ऐड किया है वो मेरे पास यहाँ पे आने वाला है। तो मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके से आएगा। तो इसको रन किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं सिंपल स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब मेरे को नोड और जो भी मेरा फाइल का नेम है index.js देना है, ओके। और अब मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा मेरे लेफ्ट साइड में जैसे यहाँ पे मैं एंटर हिट करूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे को कंसोल पे बोल रहा है फाइल क्रिएट, और यहाँ पे demo.txt के अंदर यहाँ पे मेरे पास हेलो न्यूटन स्कूल आ चुका है। तो ये पे हो गया हमारा, अगर हमारे पास पहले से फाइल अवेलेबल नहीं है तो। अगर मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पहले से अवेलेबल होगी तो उसको रिप्लेस कर देगा सिंपल। अगर मैं यहाँ पे सिंपल गगन करूँ, ओके, और अब मैं इस फाइल को रन करूँ वापस से, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मेरे demo.txt फाइल है इसके अंदर जो मेरे पहले वाला टेक्स्ट कंटेंट था वो यहाँ पे मेरे रिप्लेस हो चुका है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, राइट फाइल के बारे में, कि अपन किस तरीके से फाइल को राइट कर सकते हैं। ओके, मतलब किस तरीके से फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन देखने वाले फाइल को रीड किस तरीके से करने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एसिंक्रोनसली बताया, एसिंक्रोनसली वाली चीज बताई है। अगर आपको सिंक्रोनसली यूज करना है तो आप सिंपल इस तरीके से सिंक यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लोगे। ओके, तो ये अपन फाइल राइट करने का देख चुके हैं। अब इसके बाद देखने वाले रीड करने का। तो यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे मैं जो भी इसका सोर्स कोड होगा ना मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा गिटहब पे, उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा फाइल को रीड किस तरीके से करने वाले हैं। तो फाइल को रीड करने के लिए सिंपल है fs इस तरीके से और रीड फाइल। ओके, इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं, एसिंक्रोनसली और एक सिंक्रोनसली। तो यहाँ पे अपन एसिंक्रोनसली यहाँ पे देखने वाले हैं रीड फाइल करके। अब इसके अंदर क्या होने वाला, जो भी आपका फाइल नेम था, जो यहाँ पे मान लीजिए demo.txt है, इसको मेरे को रीड करना है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ इस पूरे फाइल को, और यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो गगन हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड करता हूँ। अब इसको रीड करने वाले हैं हमारे इसकी हेल्प से, रीड फाइल की हेल्प से। तो आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, demo.txt इस तरीके से इसका पाथ आपको ऐड करना होगा। ओके, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे सिंपल क्या होने वाला, हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर सिंपल हमारे पास फर्स्ट नंबर पे एरर, अगर कोई एरर आती है तो अगर ये हमारी फाइल अवेलेबल ही नहीं होगी तब हमें कुछ एरर शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं, और सेकंड नंबर पे हमारे पास डेटा। तो डेटा क्या होगा, जो इस फाइल का डेटा होने वाला है, जो कंटेंट होने वाला है इस फाइल के अंदर, वो हमें शो करेगा। तो वो चीज़ आएगी हमारी बफर के रूप में, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आएगी। तो यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई एरर आती है तो मैं यहाँ पे सिंपल मेरे को एक एरर शो कर दो, थ्रो एरर शो कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे थ्रो एरर, और इसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं console.log को यहाँ पे डेटा को इस तरीके से करवा लूंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको डेमो 1 करता हूँ, आपको एरर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास एरर एक्चुअली में क्या आती है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे वापस आने वाला हूँ मेरे इसके अंदर, यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको कंसोल को ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास एक एरर आ रहा है कि ये हमारी फाइल जो होने वाली है वो अभी अवेलेबल ही नहीं है ना। तो मैं वापस इसको 1 को यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो एरर होने वाला है वो इस तरीके से हमें बताने वाला है। अब मैं सेव करता हूँ इसको, और वापस यहाँ पे मेरे कंसोल पे चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे इसको नोड index.js करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है बफर में आया, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल टू स्ट्रिंग, ओके, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस यहाँ पे चलते हैं मेरे कंसोल पे। तो कंसोल पे यहाँ पे आप देखिएगा मेरे पास जो मेरा पूरा कंप्लीट डेटा होने वाला है वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा, हेलो गगन हाउ आर यू। तो ये हमारी सेकंड चीज़ हो गई है कि अपन किस तरीके से जो हमारे फाइल सिस्टम मॉड्यूल की हेल्प से जो हमारी फाइल को रीड कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अपन देखने वाले हैं कि मान लीजिए आपने अपने दो चीज़ें सीख ली हैं, फाइल क्रिएट करना सीख लिया, फाइल को रीड करना सीख लिया। अब देखने वाले हमारे पास जो कोई फाइल है पहले से txt फाइल, उसके अंदर कंटेंट किस तरीके से अपेंड करवाए, मतलब वो पहले का पहला बचा रहे। मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये वाली चीज़ें है हाउ आर यू, इसके बाद मैं और चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, वो मैं किसकी हेल्प से करूँगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना होगा अपेंड। ओके, अपेंड फाइल। तो यहाँ पे मैं इसको रीड फाइल को यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल वापस यहाँ पे आने वाला हूँ fs डॉट, मेरे को क्या करना होगा, एक मिनट मैं यहाँ पे इस टर्मिनल को अभी के लिए इस तरीके से कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपेंड फाइल, ओके, अपेंड फाइल, और इसके अंदर आपका फाइल नेम होना चाहिए। तो फाइल नेम यहाँ पे मेरे पास demo.txt, और इसके बाद आपको क्या चीज़ ऐड करनी है, जो आप नेक्स्ट कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ आई एम फाइन। ठीक है, तो आई एम फाइन, और इसके बाद आपका सिंपल वही कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। अगर कोई एरर आ रही है, अगर मान लीजिए कि आपकी फाइल अवेलेबल ही नहीं होगी तो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, और इस तरीके से
एरर, और सेकंड नंबर पे मेरे पास यहाँ पे डेटा। ओके, ये अपन यहाँ पे एरर के लिए रखते हैं सिंपल, अगर कोई अवेलेबल नहीं होगी तो मेरे पास एक एरर शो कर देगा। नहीं, यहाँ पे अभी के लिए एरर भी नहीं रखते, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल इसी तरीके से इसको रखता हूँ इस फाइल को, और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे टर्मिनल पे चलता हूँ। अब मैं वापस से मेरी यहाँ पे इस फाइल को रन करने वाला हूँ index.js। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर शो कर रहा है, तो ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन इज अ मस्ट। ओके, तो यहाँ पे मेरे को कॉल बैक फंक्शन ऐड करना होगा, तो यहाँ पे मैं एरर इस तरीके से, ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पे मैं एरर शो कर दूंगा, थ्रो एरर। ओके, तो इस तरीके से एरर, थ्रो एरर। ओके, और नहीं, यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल पे एक ऐड करा दूंगा कि अपडेट फाइल, ठीक है, अपडेट फाइल। इस तरीके से मैं एक कुछ भी अपडेट करवा सकता हूँ, अपडेट फाइल। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेव किया और वापस से मैं इसको रन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए demo.txt में हाउ आर यू ही है, और अगर मैं इसको वापस से इसको यहाँ पे आता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ और वापस मैं index.js को रन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट फाइल, और जो मेरा यहाँ पे demo.txt फाइल था ना, उसके अंदर ये वाला कंटेंट ऐड हो गया, आई एम फाइन। ओके, तो ये हमारी 3 चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अपन फर्स्ट देखा किस तरीके से फाइल को राइट कर सकते हैं, किस तरीके से रीड कर सकते हैं, और किस तरीके से अपन यहाँ पे अपेंड करा सकते हैं, मतलब अपन कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हमारी 3 चीजें हो गई। अब इसके बाद अपन देखने वाले फाइल मॉड्यूल की हेल्प से फाइल जो हमने क्रिएट किया उसको रीनेम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर वापस आता हूँ मैं यहाँ पे, और टर्मिनल को अभी के लिए इस तरीके से कर देता हूँ, और ये वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है उसको यहाँ पे मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब फाइल को रीनेम करने का सिंपल सा तरीका है, fs.rename आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। रीनेम करके आपको इस तरीके से यूज करना है, रीनेम, और इसके अंदर आपका बेसिकली क्या होने वाला, जो भी आपका फाइल का नेम होने वाला है अभी के लिए वो, तो यहाँ पे मेरा demo.txt, और इसके बाद जो आप नया नेम उसको देना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू फाइल.txt उसको नया नाम देना चाह रहा हूँ txt, और इसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास कॉल बैक फंक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई एरर आएगा तो यहाँ पे मैं उसको सिंपल थ्रो करवा दूंगा एरर को, ठीक है, तो एरर, और नहीं, यहाँ पे मैं इसको एक console.log ऐड करवा दूंगा, सिंपल console.log रीनेम फाइल, ठीक है, तो रीनेम फाइल। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलते हैं मेरे टर्मिनल पे, और अभी के लिए मैं टर्मिनल को यहाँ पे आप इस तरीके से करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास demo.txt होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास न्यू फाइल करके इस तरीके से मेरी फाइल आ चुकी है। तो ये हो गया हमारा रीनेम फाइल के बारे में। तो अपन 4 चीज़ें देख चुके हैं। अब लास्ट नंबर पर ये आने वाला है कि अपन किस तरीके से क्या करें कि फाइल को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो बेसिक से हमारा एक करंट ऑपरेशन हो रहा है, अपन क्रिएट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको डिलीट के बारे में बताने वाला हूँ। तो डिलीट के लिए आपको सिंपल क्या करना है, वापस मैं यहाँ पे आता हूँ index.js फाइल पे, और जो मैंने रीनेम के लिए किया है ना, इसको यहाँ पे मैं अभी के लिए कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और अभी मैं टर्मिनल को यहाँ पे इस तरीके से इसको रखने वाला हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे आपको यूज करना होगा सिंपल fs.unlink। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल होने वाली वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो आपका जो फाइल नेम होने वाला है, तो फाइल नेम यहाँ पे मेरे पास अभी के लिए क्या है, न्यू फाइल.txt फाइल होने वाला है। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या करना होगा, वही आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन ऐड करना है, आपको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन ऐड करना होगा एरर। अगर मेरे पास ये फाइल ही अवेलेबल नहीं होगी तब मेरे पास एक एरर शो कर देगा, जो मेरे पास एरर आ रही है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इफ, अगर मेरे पास कोई एरर आती है तो मैं सिंपल यहाँ पे एरर थ्रो करवा दूंगा। ओके, एरर इस तरीके से एरर, और नहीं, यहाँ पे मैं सिंपल एक console.log ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि डिलीट फाइल, ठीक है, डिलीट फाइल। और अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, और वापस मेरे यहाँ पे टर्मिनल पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मैं इस मेरी फाइल को रन करूँगा, जो मेरी न्यू फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी फाइल भी नहीं, यहाँ पे से रिमूव हो चुकी है। ओके, और अगर मैं वापस इसको index.js को रन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर शो कर देगा कि मेरे पास वो फाइल ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, हो गया हमारा फाइल सिस्टम मॉड्यूल के बारे में। आई होप आपको ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो भी मॉड्यूल होने वाले हमारे Node.js के अंदर, उनको अपन इसी तरीके से यूज करने वाला है। तो मैंने आपको बेसिक सा आइडिया कंप्लीट दे दिया किस तरीके से उन फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ये था हमारा डे 3 हमारे 30 डे चैलेंज का। तो अब क्या कीजिएगा, अपन आने वाले वीडियो में 30 वीडियो होने वाला है। बेसिकली इस 30 दिन के अंदर अपन कंप्लीट रिएक्ट को, एक्सप्रेस को, और साथ में अपन MongoDB के भी 1-2 वीडियो जरूर देखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारे 30 डे के चैलेंज में शामिल हो सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। इनकेस आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक तो जरूर ही कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो बस गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।